हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोग बिहार के जो भी एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चंस पूछे गए थे बिहार पीसीएस या फिर बिहार के अदर एग्जाम्स में, उनका डिस्कशन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने उस पर्टिकुलर क्लास को नहीं देखा है तो आप पहले वो क्लास देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को आप देखिए। ठीक है, तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि द लेटेस्ट एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार इज। ठीक है, तो बिहार में जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो कितना है, तो आप याद रखेंगे ये इसकी जो नंबरिंग है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो है 363 किलोवाट। ठीक है, तो ये 363 किलोवाट है, आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, लोवेस्ट है या फिर सेकंड लोवेस्ट है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये इंडिया में अगर देखें तो बिहार का जो एनुअल पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो लोवेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ, बट आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों ये एनर्जी कंजम्पशन जो बिहार का है ये इंडिया में सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, तो इसके रीजंस में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो रीजन है जिसकी वजह से बिहार में इलेक्ट्रिसिटी का जो एक हिसाब से डिमांड या फिर कंजम्पशन है वो लो है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बिहार में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत कम है। ठीक है, तो लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है तो एनर्जी की जो खपत होगी या फिर एनर्जी का जो कंजम्पशन होगा ऑलरेडी वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड मेजर रीजन है वो ये है क्योंकि जो बिहार है वहाँ की जो पॉपुलेशन है या फिर ये कहें कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो रूरल डेमोग्राफी है। ठीक है, वहाँ ज्यादातर लोग जो हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं। आप कंपैरेटिवली अगर देखें तो रूरल में जो रूरल की जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसका जो एनर्जी कंजम्पशन होता है कम होता है कंपेयर टू जो अर्बन एरिया के लोग रहते हैं। ठीक है, तो हाई रूरल डेमोग्राफी जो है वो भी एक रीजन है लो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन का। ठीक है, तो हाई रूरल डेमोग्राफी, ठीक है, इसकी वजह से लो कंजम्पशन है एनर्जी का। ठीक है, और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि बिहार में पावर्टी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हाई पावर्टी की वजह से, ठीक है, पावर्टी की वजह से क्या, क्योंकि जब पावर्टी बहुत ज्यादा रहेगी तो लोगों के पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं या फिर या कहें जैसे टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, ठीक है, मेजरली ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं। तो आप अगर सिटी से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जहां पर हर घर में आपको 4 से 5 एसी देखने को मिल जाएगा, वहीं पर बिहार में पूरे गांव में भी आपको एक एसी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मेन रीजन है कि एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बिहार में लोवेस्ट है कंपेयर टू अदर स्टेट या फिर अदर सिटीज, है ना। यहीं पे अगर आप बात करें कि कौन से ऐसे सिटीज हैं या फिर बड़े लेवल पे बात करें कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जो एनर्जी कंजम्पशन है जो हाईएस्ट है, ठीक है, तो पूरे इंडिया में आप अगर देखें तो जैसे स्टेट्स हुए गुजरात, है ना, तमिलनाडु, उसके बाद फिर महाराष्ट्र को ले लीजिए, इसी तरह कर्नाटक को ले लीजिए। ठीक है, कर्नाटका, है ना, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से वहां की जो एनर्जी कंजम्पशन है, जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो हाई है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, ये इंडिया के वो स्टेट्स हैं जहां की एनर्जी कंजम्पशन जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है वो इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिहार में सबसे कम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहलगांव, कांती, बर और नबीनगर ये सेंटर्स हैं किस चीज के। ठीक है, तो बिहार में ये सारे जो सेंटर्स हैं ये थर्मल पावर प्लांट्स के सेंटर्स हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स के, थर्मल पावर प्लांट्स में होता क्या है कि आपका जो कोल होता है, ठीक है, कोल को बर्न किया जाता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट से हम लोग स्टीम बनाते हैं। ठीक है, स्टीम बनाएंगे तो स्टीम की वजह से जो स्टीम को सप्लाई करेंगे और उससे जो टरबाइन होगी, है ना, उसको स्पिन करते हैं, उसको घुमाते हैं। ठीक है, तो वो स्टीम जो है क्या करेगी, टरबाइन को घुमाएगी। ठीक है, वो टरबाइन फिर कनेक्ट कर दिया जाता है डायनमो से। ठीक है,
तो डायनमो क्या करता है, फिर डायनमो जो है ये मैकेनिकल एनर्जी जो कि टरबाइन के घूमने से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी पीवाईक्यू पूछा जा चुका है कि डायनमो का वर्क क्या है। तो डायनमो का वर्क होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, ठीक है। उसी तरह जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, क्या काम होता है, उसका काम होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना, ठीक। तो अगर आपसे डायनमो और इलेक्ट्रिक मोटर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाए तो जस्ट रिवर्स है। डायनमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, वहीं पे जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आप ये याद रखेंगे। आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि कहलगांव, कांति, बर और नबीनगर ये सारे सेंटर्स हैं थर्मल पावर प्लांट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बर सुपर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन, ठीक है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये क्या है ना। तो ये थर्मल पावर प्लांट है। यहां पर पूछा गया है कि ये कहां पर सिचुएटेड है, बट क्वेश्चन जो है बहुत ही एक हिसाब से बहुत ही ऐसा पूछा गया है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता तो आपसे एक हिसाब से ये क्वेश्चन टफ बना दिया जाता आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल पूछा है किस स्टेट में है, तो ये बिहार में है, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, ठीक। तो एक काम करेंगे कि बिहार में जितने भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं, ठीक है, बिहार में जितने भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले इसी को देख लें कि जो बर सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है, ठीक है, ये बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में, पटना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसी तरह दूसरा देखेंगे कि कहलगांव थर्मल पावर प्लांट, कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, ये भागलपुर में है। इसी तरह जो हम लोगों ने लास्ट अभी उसमें देखा था कि नबीनगर, ठीक है, नबी नगर थर्मल पावर स्टेशन ये है औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में है। इसके अलावा बिहार में जो है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन ये बेगूसराय में है, ठीक। चौथा हम देखते हैं कि कांति थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। तो ये चार आप थर्मल पावर स्टेशंस के बारे में याद रखेंगे कि कहलगांव जो है भागलपुर में है, नबीनगर औरंगाबाद, ठीक है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो है बेगूसराय में है, कांति थर्मल पावर स्टेशन जो है वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। यहाँ पर आप इसका करेक्ट जो है आंसर देख सकते हैं कि जो बर सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो बिहार में है, ठीक। अच्छा, दो और अपकमिंग थर्मल पावर स्टेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला तो बक्सर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। सेकंड जो आपको याद रखना है पिरपैंती, पिरपैंती थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, ये कहां पर है, भागलपुर में, ठीक है। तो बक्सर थर्मल पावर स्टेशन बक्सर में ही है, पिरपैंती थर्मल पावर स्टेशन ये है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर आप लोकेशन देखें तो कहां पर है, जहां से गंगा बिहार से एग्जिट करती है, ठीक है, वहां पर पिरपैंती थर्मल पावर स्टेशन है वो जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो बिहार में किस पर्टिकुलर ईयर में एक हिसाब से जो बिहार का स्टेट हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन था उसको स्टैब्लिश किया गया था, उसका ईयर पूछ रहा है। तो आप याद रखेंगे ये स्टैब्लिश किया गया था 1982 में, ठीक है। तो 1982 है वो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे थर्मल पावर स्टेशन के बारे में, तो एक और अभी रिसेंटली प्रपोज किया गया है जिसको मैं बताना भूल गया हूँ, जो कैमूर वाला रीजन है, ठीक है,
कैमूर, कैमूर में बिहार में कहाँ पे पड़ता है? आपका साउथ बिहार में जो साउथ वेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर कैमूर रेंजेस हैं, ठीक है, मेनली कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर भी एक हिसाब से थर्मल पावर स्टेशन जो है उसको एक एस्टेब्लिश किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, जिसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1000 मेगावाट के आसपास होगी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस में डिस्कस किया, आप यहाँ पर ये देख लीजिए, टोटल 4 अदर थर्मल पावर स्टेशन के बारे में डिस्कस किया। पहला तो कहलगांव में, नबीनगर, बरौनी और कांती, ठीक है। कहाँ कहाँ? कहलगांव आपका भागलपुर में है, नबीनगर औरंगाबाद में है, बरौनी आपका बेगूसराय में है और कांती आपका मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कैमूर में भी एक प्रपोज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, इसकी कैपेसिटी जो है वो इन जितने भी पावर स्टेशन हैं उनमें सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। इसकी 1000 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी होगी, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्लास में जो पिछली एक क्लास हुई और इस 2 क्लासेस में हम लोगों ने बिहार के जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। आप इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे एग्जाम के पहले, और यहाँ से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उनको इजीली फिर कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।